नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज नंबर 1.2। अगर आपने इसके पहले इसकी बेसिक वीडियो नहीं देखी है, इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, तो पहले आप वो वीडियो देख ले जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस समझाए हैं। और आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। So that the function f is r star to r star defined by fx is equal to 1 by x is 1 1 and on 2, where r star is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star? देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें टोटल 2 पार्ट्स है फ्रेंड्स। पहले पार्ट में हमें ये शो करना है कि कोई फंक्शन है जो रियल टू रियल चल रहा है, मीन्स डोमेन भी रियल नंबर हो और कोडोमेन भी रियल नंबर हो। और ये फंक्शन हमें दिया हुआ है इसका कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, 1/x हो। और इसे हमें 1 1 प्रूव करना है और ऑन टू प्रूव करना है। और साथ ही जहाँ पर बोल रहा है कि जो आर स्टार है ये सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। नॉन ज़ीरो रियल नंबर मीन्स जीरो को छोड़ के सारे नंबर्स, एवरी नंबर एक्सेप्ट जीरो, जिसमें जीरो नहीं रहेगा, जीरो को छोड़कर सारे नंबर होंगे फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए जीरो इसलिए नहीं होगा, अगर 1/x में अगर x की जगह जीरो रख देंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। और 1/0 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन है, 1/0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये नॉन जीरो रियल नंबर यहाँ पर बोल रहा है। और सेकंड केस में हमें क्या प्रूव करना है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर विथ को डोमेन बींग सेम एज आर स्टार। सेकेंड कंडीशन में ये बोल रहा है कि अगर हम डोमेन को जो रियल नंबर हमने लिए हैं फर्स्ट कंडीशन में उसे चेंज करके अगर नेचुरल नंबर कर दे हम लोग और को डोमेन को हम सेम ही रखें तो क्या रिजल्ट फिर भी सही होगा, मतलब वो ऑन टू 1 1 दोनों हो गए। तो चलिए इसे हम लोग 2 स्टेप में करेंगे। पहली स्टेप में तो हम क्वेश्चन नंबर को यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें, ये फर्स्ट स्टेप है इसकी, और यहाँ से यहाँ तक सेकंड स्टेप है, ठीक है ना। तो हम पहले फर्स्ट स्टेप को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। पहले तो मैं इसे आपको एरो डायग्राम से समझा देता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1/x है। और ये जो फंक्शन है ये कहाँ है, रियल से रियल की तरफ है। देखिए मैं मान लो सेट, ये एक सेट बना रहा हूँ और ये दूसरा सेट है हमारा, सेट ए बी, ये भी हमारा रियल नंबर होगा, मीन्स ये डोमेन है, ये भी रियल नंबर होगा। और सेट बी भी रियल नंबर ही होगा, ये क्या है, को डोमेन है, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं रियल नंबर यहाँ पर डोमेन में ले लेते हैं, हम 1 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं, √4 ले लेते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमारा फंक्शन क्या है, 1/x है। को डोमेन में क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे, यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारा 1/x है। x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। x की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या जाएगा, -1/2 आ जाएगा। x की जगह पे 1/3 पुट करेंगे तो ओनली क्या आएगा, 3 आएगा। x की जगह में √4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√4 आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, सारे यूनिक डोमेन के लिए हमारा यूनिक को डोमेन है। मतलब डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे तो इसके लिए हमें एक डिफरेंट यूनिक इमेज मिलेगी, है ना। सबके लिए अलग अलग इमेज मिलेगी हमें। तो हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब 1 इनपुट ओनली 1 आउटपुट है यहाँ पर, तो ये हमारा 1 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि ये ऑन टू है कि नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स की क्या हो जाना चाहिए, पेयरिंग हो जाना चाहिए, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। ये हमारी ऑन टू की कंडीशन है। अब इसे यहीं से समझ लीजिए आप, मान लो ये रियल नंबर, ये रियल नंबर। अब ऑन टू के लिए हमें ना कोडोमेन में देखना होगा। मान लो कोडोमेन में हम सारे यहाँ पर रियल नंबर ले लेते हैं, तो उसके लिए एक्स में भी हमें क्या होना चाहिए, एक नंबर यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए जो उसकी एक प्री इमेज बनाए। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये 1 है, 1 के लिए यहाँ पर 1 है, -1/2 है, इसके लिए यहाँ पर -2 है, यहाँ 3 है तो इसके लिए 1/3 है, √4 लिए है, 1/√4 लिए तो इसके लिए इधर पे √4 है। यहाँ पे मैं कोई भी नंबर ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर -3 ले लेता हूँ तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/-3 हो जाएगा। मतलब सारे नंबरों के लिए भी यहाँ पर जो है डोमेन है, सारे को डोमेन के लिए हमारा डोमेन है यहाँ पर, मतलब सभी की इमेज बन रही है ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्रेंड ये वाला, तो हम लोग एरो डायग्राम से इसे शो नहीं कर सकते। ये हमारा राइट तो है, बट हमें जो एनसीईआरटी में मैथमेटिकल फॉर्म दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हमने कैसे किया है इसे। सबसे पहले तो आपको इस तरह राइट करना होगा, इट इज़ गिवन दैट फंक्शन इज आर स्टार टू आर स्टार इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब हमें 1 1 चेक करना है, तो हम मान लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। हमने क्या बोला कि हम मान लेते हैं कि x1 और x2 बिलोंग करते हैं हमारे रियल नंबर से, जो इस तरह है कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो, एफ एक्स टू हो। अब एफ एक्स वन क्या होगा, अब जैसे कि यहाँ ध्यान से समझिए आप लोग, ये है हमारा एरो डायग्राम, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पर x1 रखता हूँ और यहाँ पर x2 रखता हूँ, और हमारा फंक्शन क्या है, 1/x है, ठीक है ना। तो x1 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/x1 हो जाएगा, और x2 के लिए क्या हो जाएगा, 1/x2 हो जाएगा। ये हमारा 1/x1 क्या है, ये fx1 है, और ये 1/x2 क्या है, fx2 है। अब हम fx1 इज इक्वल टू fx2 रखेंगे, आई मीन 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 रखेंगे। जैसे यहाँ रखा है 1/x, fx1 क्या है, 1/x1, 1/x1 इज इक्वल टू fx2 क्या है हमारा, 1/x2, तो 1/x2 रखे हैं हमने। तो ये 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 है, इस तरह से हमने राइट कर दिया। अब इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट यहाँ पर, x1 इज इक्वल टू x2। और यही तो चीज़ हमें चाहिए, और यही तो चाहिए हमें प्रूव करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर एफ फंक्शन इज 1 1। अब देखिए ऑन टू चेक करने के लिए हमें किस तरह राइट करना होगा इसे, अ फंक्शन इज ऑन टू इफ फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर स्टार देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या बोल रहा है कि फंक्शन ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो y में जितने भी आर स्टार है, y में, जैसे कि ये हमारा एरो डायग्राम है, डोमेन के सारे एलिमेंट्स को हम एक्स से शो करते हैं और कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स को वाई से शो करते हैं। अब वाई तो हमारा रियल नंबर है, तो वाई बिलोंग्स टू आर स्टार कहने का मतलब है कि वाई में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इसके लिए एक्स में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए। मतलब यहाँ की इमेज के लिए जो भी इमेज वाई में बनेगी, उसके लिए एक प्री इमेज एक्स में जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर ले ले, जैसे कि 2 ले ले, -4 ले ले, 1/3 ले ले, √2 ले ले, तो इसकी एक प्री इमेज जो है यहाँ पर x में भी होनी चाहिए। अब इसे हम देखेंगे कि x क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो मैथमेटिकल फॉर्म में देखिए क्या होता है, ऑन टू प्रूव करने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमें शो करना होता है, ठीक है। एफ एक्स क्या है, रेंज है, और वाई क्या है, कोडोमेन है। मतलब रेंज को हमें कोडोमेन के इक्वल प्रूव करना होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग वाई निकाल लेंगे। अगर हमारा फंक्शन तो क्या है, पहले देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। हमारा फंक्शन क्या है, पहले देख लो यहाँ पर, एफ एक्स क्या है हमारा, 1/x है। तो ये y इज इक्वल टू, मैंने 1/x यहाँ पर लिख दिया हूँ। एफ एक्स क्या है, y है, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x, क्योंकि फंक्शन क्या है, 1/x ही तो है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब मैं y की जगह 2 पुट करूँगा, तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा इसकी प्री इमेज। -4 पुट करूँगा, तो क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगी इसकी प्री इमेज। 1/3 पुट करूँगा तो 3 हो जाएगी। √2 पुट करूँगा तो 1/√2 हो जाएगी। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि कोडोमेन के लिए, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर पहले से एक्स में उसकी प्री इमेज बनी हुई है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर ये जो कोडोमेन है, ये इक्वल हो गया है किसके, रेंज के। कोडोमेन इक्वल हो गया है रेंज के, मतलब कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है, उसके लिए एक्स में कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू भी हो जाएगा, हैंस फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है ना फ्रेंड। बस अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी सेकंड कंडीशन है उसे देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, देखिए, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर विथ को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। अब बोल रहे हैं कि क्या ये सही होगा, क्या ये रिजल्ट अभी भी ट्रू होगा अगर हम लोग क्या कर दे, हम लोग जो हमारा डोमेन है, जैसे यहाँ से समझिए, ये डोमेन में हमने यहाँ क्या लिया था, रियल नंबर, को डोमेन में भी क्या लिया है, रियल नंबर। अब मान लो हम चेंज कर देते हैं ये कंडीशन को।
अब देखिए हम लोग ये डोमेन को ले लेते हैं नेचुरल नंबर और ये कोडोमेन को ले लेते हैं रियल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो हमें पता है 1 2 3 4 5 इस तरह डेसिमल्स चलेंगे, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे रियल नंबर चलते हैं। अब हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1/x है। अब देखिए यहाँ पर हम 1 के लिए x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे 1/3 हो जाएगा। 4 पुट करेंगे 1/4 हो जाएगा। मतलब ये चलते जाएगा, सो ऑन, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सारे नेचुरल नंबर के लिए एक यूनिक यहाँ पर रियल नंबर प्रेजेंट जरूर होगा। सारे जो डोमेन में x है हमारे, वो सब के लिए यहाँ पर y प्रेजेंट होगा। मतलब सभी की इमेज क्या होगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट बनेगी। सभी के लिए यूनिक इमेज बनेगी। यहाँ पर एक्स के सारी एलिमेंट के लिए वाई में एक डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनेगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 1 1 ही तो हो जाएगा, है कि नहीं। अब मान लो अगर हम यहाँ पर ऑन टू चेक करते हैं, ठीक है। अब ऑन टू चेक करने में कंडीशन क्या होती है, ऑन टू चेक करने के लिए क्या कंडीशन है कि कोडोमेन का सारा एलिमेंट जो है इसकी इमेज यहाँ पर बननी चाहिए, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। अब देखो ये नेचुरल नंबर है, ये रियल नंबर है। मान लो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर रियल नंबर में क्या क्या सब होते हैं। रियल नंबर में आपको तो पता ही है कि यहाँ पर नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं और फ्रैक्शनल नंबर भी आ जाते हैं। यहाँ पर ये भी आ जाता है, रूट वाली वैल्यूज़ भी आ जाती है, डेसिमल नंबर भी आ जाते हैं। ये सारे जो नंबर्स है ये हमारे रियल नंबर में आ जाते हैं। बट अब रियल नंबर के लिए भी क्या होना चाहिए, हमें सेट ए में, मतलब यहाँ पर डोमेन में कोई ना कोई इन सब के लिए यहाँ पर इमेज होनी चाहिए। रियल नंबर का एक भी एलिमेंट यहाँ पर, एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। बट नेचुरल नंबर में देखिए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ही नंबर है। अगर मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पर 1/2 के लिए तो चलो 2 मिल जाएगा यहाँ मुझे, है ना। 1 के लिए तो 1 मिल जाएगा मुझे। लेकिन जैसे मैं बोलूँगा रूट थ्री की प्री इमेज क्या होगी यहाँ पर, रूट 3 की तो कोई यहाँ पर इमेज होगी ही नहीं, क्योंकि ये 1/√3 तो नेचुरल नंबर में आएगा नहीं हमारा, है ना। 0.5 के लिए अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर में 1/0.5 चाहिए हमें, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब इसे देखिए हमने किस तरह से राइट किया है यहाँ पर, ये भी मैथमेटिकल फॉर्म में ही सॉल्व करना होगा हमें। नाउ कंसिडर फंक्शन इज नेचुरल नंबर टू आर स्टार। अब हम मान लेते हैं कि फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से कहाँ चल रहा है, आर स्टार की तरफ चल रहा है। अब लेट n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ n1 इज इक्वल टू एफ n2। मतलब कि ये एरो डायग्राम मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है और ये रियल नंबर का सेट है। अगर मैं यहाँ पर n1 रखूँ, ठीक है, और यहाँ पर n2 रखूँ, तो n1 का फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शन क्या है 1/x है ना। तो n1 के लिए क्या हो जाएगा 1/n1 हो जाएगा और n2 के लिए क्या हो जाएगा 1/n2 हो जाएगा। ये हमारा fn1 हो गया और ये हमारा fn2 हो गया, मतलब फंक्शन ऑफ n1 और फंक्शन ऑफ n2 हो गया। अब जब हम इसे ये दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारी ये चीज़ आनी चाहिए। देखिए हमने 1/n1 इक्वल्स टू 1/n2 रखा है और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है, तो n1 इज इक्वल टू क्या आ गया, n2 आ गया। तो फंक्शन इज स्टिल 1 1। फंक्शन जो है ये अभी भी 1 1 ही होगा जब हम यहाँ पर डोमेन की जगह नेचुरल नंबर पुट कर देंगे। अब जो ऑन टू प्रूव करने के लिए देखिए हमने एक लाइन लिख दी है यहाँ पर, एवरी रियल नंबर बिलोंगिंग टू को डोमेन मे नॉट हैव अ प्री इमेज इन n। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3/2 देन x इज इक्वल टू 2/3 होना चाहिए, बट 2/3 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी रियल नंबर है जो कोडोमेन में बिलोंग करते हैं हमारे, उनके लिए एक प्री इमेज होना चाहिए नेचुरल नंबर में, है ना। जैसे कि हम y में ले रहे हैं कोई नंबर 3/2, तो इसके लिए इसकी प्री इमेज क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। बट यहाँ पर 2/3 जो है बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर से, सो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें चेक करना है कि ये 1 1 होंगे कि नहीं होंगे, ऑन टू होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन है हमारा नेचुरल से नेचुरल की तरफ जा रहा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसे हम दोनों तरह से करेंगे, एरो डायग्राम से भी करेंगे और मैथमेटिकल फॉर्म से भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एरो डायग्राम से समझ लेंगे इसे। फर्स्ट के लिए मैं पहले तो आपको यहाँ पर एरो डायग्राम बना लेता हूँ एक। ये हमने एक एरो डायग्राम बना लिया है, ठीक है।
डोमेन भी इसका नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर में ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये सो ऑन चलते रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है कि डोमेन के हर एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर कोडोमेन में डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो जो देखिए 1 का 1 से ही कनेक्शन है, 2 का 4 से है, 3 का 9 से है, 4 का 16 से है, 5 का किससे है, 25 से है। मतलब यहाँ पर डोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर कोडोमेन में अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट है। मतलब सारे जो डोमेन के हमारे एलिमेंट है उनकी जो मैपिंग है वो कोडोमेन में अलग अलग नंबरों से हो रही है। यूनिक प्री इमेज के लिए यूनिक इमेज यहाँ पर बन रही है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज 1 1। ये 1 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना फ्रेंड। अब ऐसे ही हमें चेक करना है, यहीं से देखिए आप, अगर हमें ऑन टू चेक करना है तो ऑन टू में कंडीशन क्या है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की पेयरिंग होना चाहिए। अब कोडोमेन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, इन्फिनिटी तक। बट यहाँ देखिए आप, 1 है, 4 है, 9 है, बट यहाँ पे 2 और 3 तो प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ पर देखिए 5 6 और 7 प्रेजेंट नहीं है। 9 के बाद यहाँ पर 10, मतलब बहुत सारे नंबर यहाँ पर मिसिंग है जिनकी पेयरिंग नहीं हो रही है ना। पेयरिंग नहीं होगी ना, देखो फिर से समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर फिर से एक एरो डायग्राम बना लेता हूँ मैं ये। अब हमें ऑन टू चेक करने के लिए ना पहले कोडोमेन को देखना होगा। अब कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। ऐसे डोमेन में भी नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 है। अब देखिए फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, इधर 9 होगा कहीं पे। तो ये 2 3 5 6 ये तो छूट गए ना फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट ऑन टू हो जाएगा। क्योंकि कंडीशन क्या है ऑन टू होने के लिए कि कोडोमेन का सेट बी का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। बट यहाँ तो छूट गए हैं, तो ये क्या हो गया, नॉट ऑन टू हो गया। अब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग को सॉल्व करना होगा। आप लोग एरो डायग्राम से जो है एग्जाम में ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसे प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्म दी हुई है, तो हमको मैथमेटिकल फॉर्म से ही इसे प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम 1 1 चेक करते हैं। तो फंक्शन ले लिया हमने n टू n और एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, है ना। जैसे कि हम ले लेते हैं इसको, ये 1 को ले लेते हैं, एफ एक्स 1 ले लेते हैं, तो यहाँ एक्स 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक्स 2 ले लो यहाँ पर 2, तो इसका एफ एक्स 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 रखेंगे हम लोग, तो एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2 हमारा आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स 1 इज इक्वल टू क्या हुआ, एफ एक्स 2, तो एक्स 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स 2 का स्क्वायर ही तो हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स 1 का स्क्वायर करेंगे तब तो ये आएगा फंक्शन इसका। तो एक्स 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स 2 स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल आउट कैसे करेंगे हम लोग, दोनों तरफ हम लोग रूट कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे कि जैसे रूट के अंदर एक्स है और इसका स्क्वायर है, ठीक है ना, तो जब ये रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस में आती है, ठीक है, प्लस माइनस के सामने आता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो x1 और x2 है ये बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर जो है सारे पॉजिटिव ही होते हैं। तो जब ये यहाँ से हम स्क्वायर कट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है पॉजिटिव ही नंबर्स में आएगा, क्योंकि ये सारे नंबर क्या है, x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो गया, प्रूव हो गया कि x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा। इसलिए फंक्शन इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव बोलो या इसे आप 1 1 बोलो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं इसी तरह सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे इसकी हम लोग। तो अब सर्जेक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि हम लोग लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पर देखिए हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह हम क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर रूट y हो जाएगी अब यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब कंडीशन क्या होती है ऑन टू होने के लिए कि जो y में जितने भी एलिमेंट्स है वो सबके लिए जो है x में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। अब अगर हम y बराबर यहाँ पर 3 लेट कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने लेट कर लिया है y इज इक्वल टू क्या है, 3 है, जो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। अब अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये अंडर रूट 3 हो जाएगी,
अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे y की जगह 3 पुट कर देंगे तो x क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। जो बिलोंग करता है कि नेचुरल नंबर से, नहीं करता बिलोंग नेचुरल नंबर से, तो क्या हो जाएगा, हैंस रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। चलिए अब सेकंड पॉइंट देखिए, फंक्शन सेम दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन जो है हमारा नेचुरल नंबर की जगह क्या दे दिया है, हमें इंटीजर दे दिया है। तो इसे भी पहले एरो डायग्राम से हम समझ लेते हैं 1 1 के लिए ये भी एप्लीकेबल होगा कि नहीं। अब देखिए इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं -1 -4, फिर 0 ले लो, फिर 1 2 ये सब ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करवाएंगे हम लोग, तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। -4 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 16 होगा। 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, फिर ये 1 का स्क्वायर वापस में क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये -1 के लिए और ये 1 के लिए यहाँ पर कोडोमेन में एक ही एलिमेंट है, क्या है, 1 है ना। तो ये तो हमारा 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 और 1 के लिए यहाँ पर एक ही इमेज बन रही है, तो ये 1 1 तो नहीं होगा, ये बेनी 1 होगा। तो ये क्या बोल देंगे हम इसे, नॉट इंजेक्टिव हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, अब सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम जितने भी नंबरों के स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर नंबर होगा इधर अलग होगा, जैसे -1 का 1 है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट यहाँ पर जो हमारा जो कोडोमेन में कोई एलिमेंट हमारे छूटने नहीं चाहिए, है ना। अब कोडोमेन क्या है, पूरा इंटीजर का सेट है, इसमें सारे इंटीजर है, -1 -2 -3 डैश 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 0, फिर 1 2 3 4, ये सारे जो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव और ज़ीरो जितने भी सारे नंबर्स हैं यहाँ पर, ये सब इंटीजर है, ये सब हमारे कोडोमेन में होंगे। बट यहाँ पे देखिए हम ये यहाँ पर डोमेन में अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर कराएंगे तो हमारा क्या क्या मिसिंग हो जाएगा, यहाँ पर 3 तो मिस ही हो जाएगा, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। 2 भी मिस हो जाएगा, 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 और 3 की कोई पेयरिंग नहीं होगी। साथ में जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वहाँ पर उसकी भी किसी की मतलब प्री इमेज नहीं होगी यहाँ पर सेट ए में। देख लिया ना, -1 -2 -3 ये सब जो है नेगेटिव नंबर है। मान लो आप -16 भी ले लो, -25 भी ले लो, ये भी तो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। तो हमारा जो है यहाँ पर कोडोमेन में ये जो नेगेटिव्स नंबर है ये पूरे छूट जाएंगे, तो इसलिए ये क्या होगा, ये नॉट ऑन टू हो जाएगा। देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में इसे ऐसे समझना है हमको। देखिए हम सबसे पहले तो क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि x1 और x2 बिलोंग करता है हमारा इंटीजर से, जैसे कि ये हमारा x1 हो गया है और ये हमारा ये 1 को हम x2 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या होगा, x1 का फंक्शन क्या है, f(x1) है, और x2 के लिए फंक्शन भी क्या है, 1 ही है, मतलब f(x2) भी जो है ये 1 है, f(x1) भी 1 है। अब जब हम ये दोनों को इक्वल रखेंगे तो चलो ये तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन x1 और x2 इक्वल थोड़ी ना होंगे। x1 तो -1 है, x2 तो हमारा क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सर्जेक्टिव हो जाए, सॉरी नॉट इंजेक्टिव हो जाएगा। देखिए f(x1) इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर x1 का स्क्वायर है, और f(x2) इज इक्वल टू क्या है, x2 का स्क्वायर करेंगे हम, और जब f(x1) इज इक्वल टू f(x2) रखेंगे तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर हमारा होना चाहिए। अब स्क्वायर से स्क्वायर काट भी देंगे हम लोग, लेकिन क्या होगा यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आएगा, तो x1 x2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीजर होगा। तो अब यहाँ पर एक आध एग्जाम्पल पुट करके देखेंगे। जैसे हमने ले लिया f(x1) जो है हमारा, ये क्या है, x1 की जगह 1 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही f(x2) में x2 की जगह -1 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 नहीं आएगा। एज 2 एलिमेंट हैव सेम इमेज, फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। जैसा कि यहाँ पर एक एलिमेंट की जैसा कि यहाँ पर 2 एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट इंजेक्टिव हो जाएगा। अब सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे तो सर्जेक्टिविटी के लिए भी सेम वही है, हमें क्या प्रूव करना होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, ये शो करना होता है। अब यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है हमारा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, y। प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि ये इंटीजर नंबर है तो प्लस माइनस जरूर आएगा रूट के पहले, ठीक है ना। जब भी आप लोग ऑन टू चेक करोगे तो वहाँ पे x की वैल्यू पहले निकाल लेना है आपको फ्रेंड, ठीक है ना।
क्योंकि हमें जब y में हम कोई भी नंबर पुट करेंगे तो उसके लिए x जरूर प्रेजेंट होना चाहिए हमारा। अब जैसे देख लो, हम मान लेते हैं कि y बराबर हमारा क्या हो, -2 हो, जो बिलोंग करता है किससे, इंटीजर से। तो फिर x क्या होना चाहिए, यहाँ y की जगह -2 रख देंगे तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट -2 होगा। और ये बिलोंग करता है कि z से, नहीं करता। ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया यहाँ पर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये तो कहीं से भी इंटीजर नहीं है ना। सो फॉर वाई इज इक्वल टू -2 देयर इज नो एलिमेंट इन एक्स। वाई इज इक्वल टू -2 के लिए यहाँ पर जो है एक्स में कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं इसी का। अब फंक्शन क्या है कि ये अब फंक्शन जो है ये रियल से रियल की ओर चलेगा और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। फंक्शन तो सेम है हमारा, बस यहाँ पर अब रियल नंबर आ गया। पहले वाले में हमने नेचुरल से नेचुरल की तरफ देखा है, सेकंड वाले में इंटीजर से इंटीजर की तरफ देखा है, अब थर्ड में हमें रियल टू रियल चेक करना है। तो इसे भी देखिए, पहले एरो डायग्राम बना लेते हैं हम। पहले तो वन 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 चेक करेंगे। अब यहाँ पर मैं कोई भी रियल नंबर में ले लेता हूँ, जैसे कि पहले तो पॉजिटिव नंबर 1 ले लेता हूँ, फिर -1 ले लेता हूँ, -1/2 ले लेता हूँ, +1/2 ले लेता हूँ, ठीक है। और जब इसका एक्स स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा। -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और 1/2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ही होगा। सही बात है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। तो ये 1 1 तो नहीं हो गया, नॉट 1 1, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि ये ऑन टू होगा कि नहीं। अब देखिए ये जो हमारा कोडोमेन है ये पूरे रियल नंबर का सेट है। अब यहाँ पर हम लोग, ये दोनों रियल नंबर के सेट है। अगर एक्स में हम सारे नंबरों का स्क्वायर करें तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोडोमेन में सारे रियल नंबर का यहाँ पर उस पर मैपिंग हो, है ना। बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे, जैसे हमने पीछे लॉजिक लगाया था कि जैसे यहाँ पर 2 छूट जाएगा, 3 भी छूट जाएगा, -2 -3 सारे नेगेटिव नंबर जो है उनकी कोई भी यहाँ पर इमेज नहीं बनेगी। यहाँ पर जितने भी नेगेटिव नंबर रहेंगे उनके लिए कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू, दोनों हो जाएगा। ना ही ये 1 1 है, ना ही ये क्या है, ऑन टू है। अब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में सेम जैसे हमने पीछे किया है फ्रेंड, देखिए उसी तरह से करना है। ध्यान से आप चेक कर लीजिए नोट्स को, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा एक ही बार देखने से, ठीक है ना। सेम वैसे ही है जैसे हमने पीछे किया हुआ है। सर्जेक्टिविटी भी चेक की है तो देखिए ये भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, नोट्स सेम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। अब इस बार देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, फंक्शन थोड़ा चेंज हुआ गया है। अब फंक्शन नेचुरल से नेचुरल की तरफ है, बस एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स क्यूब दे दिया है इस बार। अब यहाँ पर फंक्शन एक्स क्यूब हो गया। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं वेन डायग्राम से। चलिए ये भी हमारा नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। यहाँ पर नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 डेज ऐसे पुट करते हैं। तो फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। 2 का क्यूब क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, समथिंग कुछ होगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी 1 के लिए एक डिफरेंट इमेज बन रही है, 2 के लिए भी डिफरेंट इमेज है, 3 के लिए भी डिफरेंट इमेज है। मतलब यहाँ सारे नेचुरल नंबर का क्यूब करेंगे तो उनके लिए एक यूनिक इमेज ही बनेगी, मतलब अलग इमेज बनेगी। तो ये हमारा 1 1 तो हो जाएगा, 1 1 पॉसिबल है। बट क्या ये ऑन टू होगा फ्रेंड्स, नहीं होगा ना, क्योंकि कोडोमेन तो देखिए नेचुरल नंबर का पूरा सेट है। अब यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 ये तो छूट ही गया, यहाँ है ही नहीं। यहाँ 8 से 27 के बीच के सारे नंबर छूट गए, यहाँ आए नहीं है ना। तो कोडोमेन जो है रेंज के इक्वल थोड़ी ना हो जाएगी यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू, ठीक है ना। अब सेम देखिए यहाँ पर भी, बस मैं आपको ये सब्जेक्टिविटी जो है ये कैसे चेक की है ये बता देता हूँ एक बार, इसे ध्यान से देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए अब सब्जेक्टिविटी में भी वही सेम हमें लेट करना होगा कि y इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स होगा। अब तो एफ एक्स क्या है, हमारा एक्स क्यूब है। अब ये क्यूब को जब हम इस साइड भी जाएंगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू जब, जैसे अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना है हमें, तो क्यूब को इधर भी जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y की पावर क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अब हमें लेट करना होगा। हम मान लेते हैं कि हमारा जो y है ये क्या है, 2 है, y क्या है, 2 है। तो x क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 1/3 हो जाएगी। और इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो ये बहुत
नीचे बहुत कम आएगी फ्रेंड्स, है ना, 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगी। तो ये तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसलिए लिख दिया फॉर y इज इक्वल टू 2 देयर इज नो एलिमेंट इन x, तो f इज नॉट ऑन 2। अब चलिए इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, बहुत ईजी है ये भी पार्ट, देख लीजिए। अब सेम देखिए क्या है फिफ्थ पार्ट, फंक्शन दिया है इंटीजर टू इंटीजर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे भी इसे ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे ये z है ये भी z है, दोनों इंटीजर के सेट है। अब यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर भी ले लेंगे, मान लो -2 -1 0 1 2। अब इसका जब क्यूब करवाएंगे, अब क्यूब में याद रखना है फ्रेंड आपको, जैसे कि 1 का क्यूब करेंगे हम तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1 ये क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। यहाँ पर 1 क्यूब और -1 क्यूब की जो इमेज है अलग अलग बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए -2 का क्यूब करेंगे हम लोग तो क्या होगा, -8 हो जाएगा। -1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, -1 ही होगा। 0 का तो 0 ही होगा। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जितने भी हम नंबर्स लेंगे और उनका क्यूब करेंगे तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिक इमेज आएगी। तो ये हमारा 1 1 तो हो जाएगा, 1 1 बिल्कुल हो जाएगा। अब हमें चेक करना है क्या ये ऑन टू होगा, तो यहीं से क्लियर है। देखिए बहुत सारे एलिमेंट जो है वो छूट जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नंबर जो है परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो यहाँ पर वो नंबर छूट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पर इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए हमने x1 एंड x2 को बिलोंग कर दिया है z से। अब fx1 इज इक्वल टू fx2 प्रूव करना होगा, तो x1 क्यूब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 क्यूब होना चाहिए हमारा। तो क्यूब से क्यूब कट जाता है फ्रेंड, है ना, याद रखना है आपको, क्यूब से क्यूब कट जाता है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगता है। तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो फंक्शन इज 1 1। अब सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए भी सेम क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्म y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स है हमारा एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो वाई की पावर 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या एग्जाम्पल रख देंगे वाई का, कि अगर वाई मान लो 2 है तो फिर एक्स क्या होना चाहिए, 2 की पावर 1/2 होना चाहिए, जो बिलोंग नहीं करता है इंटीजर से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 वाई इज इक्वल टू 2 देयर इज नो एलिमेंट इन एक्स, तो एफ इज नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, prove that the greatest integer function f such that r2r given by fx is equal to greatest integer function of x is neither 1 1 nor on 2, where greatest integer function of x denotes the greatest integer less than or equals to x। देखिए ये क्वेश्चन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये समझ लेंगे। तो देखिए इसका जो सिंबल होता है ना हमारा, ये होता है, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर हम इसे x लिखते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपको इसे याद रखना है। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल्स टू x। हिंदी में इसे समझना है तो देखिए क्या होगा, x से छोटा या बराबर सबसे बड़ा इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर, x से छोटा या बराबर सबसे बड़ा इंटीजर। अब देखिए इसे एग्जांपल से समझेंगे हम। मैंने एक नंबर लाइन बनाया है, मैं आपको इसका पूरा काम बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही आसान भाषा में इसे हम समझ लेंगे। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, एक्स से छोटा या बराबर सबसे बड़ा इंटीजर। अब जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू ले लेता हूँ 2.4, और जब इसे हम इस फंक्शन में ऐड करेंगे, मतलब कि इस x के अंदर इसे ऐड करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 2.4 है, इसकी पेन नहीं चला रही, एक सेकेंड। देखिए जब हमें इस x की वैल्यू को इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐड करेंगे तो ये हमें क्या देगा, या तो इसके बराबर का इंटीजर देगा या इससे छोटा। अब 2.4 देखिए ये इंटीजर तो नहीं है ना, ये रियल नंबर है, तो ये जो फंक्शन है इसे इंटीजर में बदलेगा, और वो भी कौन से इंटीजर में, इससे छोटे इंटीजर में। अब 2.4 देखिए कहाँ बिलोंग करेगा इस नंबर लाइन पे, यहाँ कहीं 2.4 बिलोंग करेगा फ्रेंड्स, है ना। तो इससे छोटा क्या होगा, 2 होगा कि 3 होगा, 2 होगा, है ना। तो ये हमें 2 दे देगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम x इज इक्वल टू 4.7 ले लेते हैं यहाँ पर, और जब इसे हम इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4.7 से छोटा क्या होगा, 4 हो जाएगा।
मान लो हम x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, और जब इसे हम लोग इस फंक्शन में ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू 6 ही होगी, है ना, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी इंटीजर है ना, और ये जो फंक्शन है हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें इंटीजर ही देता है। यहाँ 6 ऑलरेडी इंटीजर है तो इसका क्या होगा, इंटीजर ही हो जाएगा। देखिए हमने लिखा है ना, या तो लेस देन होगा या फिर क्या होगा, इक्वल होगा x के। देखिए अगर यहाँ पॉइंट में कोई भी आंसर आ रहा है डेसिमल में तो वो उससे छोटी वाली वैल्यू हम लेंगे। जैसे 2.4 का 2 हो गया, 4.7 का 4 हो गया, ऐसे ही 6 का क्या होगा, 6 ही होगा, क्योंकि 6 ऑलरेडी क्या है, इंटीजर ही तो है, तो 6 का 6 ही हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे नेगेटिव में ले लेते हो, -4.9 ले लो आप, तो जब इसे हम इस फंक्शन में ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, इससे छोटा इंटीजर, मतलब -4.5 से क्या होगा, -5 हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब जैसे आप एक और ले ले लास्ट एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ले लेते हैं -10, इसका क्या हो जाएगा, बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा, क्या होगा, 10 ही तो होगा, -10 ही हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पर -75.9 और 9 ले लें, ठीक है ना, और इसको जब हम लोग इस फंक्शन में लगाएंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, ये आप मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। देखिए हमें प्रूव करना है कि हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है जो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, ये ना ही 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है ना, यही प्रूव करना है। तो देखिए पहले तो मैं इसे बहुत ही आसान भाषा में जो है आपको एरो डायग्राम से समझा देता हूँ। ठीक है ना, देखिए जो फंक्शन है हमारा, ये एक तो हमारा क्या है, रियल टू रियल है, मतलब ये रियल टू कहाँ चल रहा है, रियल चल रहा है। इट मीन्स डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, जो फंक्शन है हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर डोमेन में कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1.2, 1.3, 2.6 ले लो, 2.7 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसमें फंक्शन लगाएंगे। अब इसके अंदर मान लीजिए हम x की वैल्यू रखते हैं 1.2, तो इसका आंसर क्या होगा, 1.2 को जब हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x में लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे छोटी, 1.2 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही वो देखो 1.2 का क्या आएगा, 1, 1.3 से छोटा क्या हो जाएगा, वो भी 1 ही होगा फ्रेंड्स, है ना। 2.6 का क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और 2.7 का भी क्या होगा, 2 ही तो होगा। समझ रहे हो कि नहीं। इट मीन्स यहाँ पर डोमेन में जो दो एलिमेंट्स है उनकी यहाँ पर कोडोमेन में एक ही इमेज बन रही है, तो ये 1 1 तो नहीं हुआ ना, 1 1 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हमें देखना है कि क्या ये ऑन टू होगा। अब देखिए यहाँ पर हम जब ये फंक्शन लगाएंगे, जब हम लोग ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे तो इसका काम क्या है, ये हमें इंटीजर नंबर ही देगा, इंटीजर नंबर ही देगा ना हमें ये। ठीक है, कोई भी आप यहाँ पर नंबर इस फंक्शन में अप्लाई करोगे तो वो उससे छोटा या उसके बराबर वाला हमें इंटीजर नंबर दे देगा। बट ये जो हमारा कोडोमेन है ये तो पूरा रियल नंबर का सेट है ना, इसके अंदर तो पूरे रियल नंबर है, इसमें फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, रूट में भी है, रियल नंबर में सारे नंबर्स आ गए। बट यहाँ पर जब हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें सारे के सारे इंटीजर नंबर ही मिलेंगे। इट मीन्स बहुत सारे नंबर यहाँ पर मिस हो जाएंगे जिसकी कोई भी इमेज नहीं बनेगी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट हमारा ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू भी नहीं होगा ये, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर नंबर्स जो है छूट जाएंगे ना। नहीं समझे आप लोग। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से देख लो, ये हमारा डोमेन है, यहाँ तो चलो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस फंक्शन में जब हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो इंटीजर ही देगा। तो यहाँ पर कोड डोमेन में क्या हो जाएगा, बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे। इट मीन्स जैसे कि यहाँ पर 2.5 छूट जाएगा, 3.6 छूट जाएगा, -2.4 छूट जाएगा, छूटेगा कि नहीं। ये सब नंबर आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि इस फंक्शन में जब कोई भी नंबर हम ऐड करेंगे तो वो हमें इंटीजर ही देगा, इसलिए तो ये सब नंबर छूट गए, मतलब नॉट ऑन टू हो गया ये भी। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब इसे हम लोग क्या करेंगे, हम इस एरो डायग्राम से इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, हमें एनसीईआरटी में मैथमेटिकल फॉर्म दिया हुआ है तो उस बेस में हम इसे अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर नोट्स बनाया हूँ, बहुत ही ईजी नोट्स है फ्रेंड। देखिए अगर हमें 1 1 चेक करना है तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेंगे कि x1 और x2 लेट कर लेंगे, जो बिलोंग करता है हमारा रियल नंबर से। अब हम x1 ले लेते हैं 1.8 और x2 ले लेते हैं क्या, 1.4। नहीं समझे, देखिए यहाँ पर मैंने x1 ले लिया हूँ 1.8 और x2 ले लिया हूँ क्या मैंने, 1.4। ठीक है ना, और जब हम इस पर फंक्शन लगाएंगे
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे तो ये 1.8 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1.4 का क्या हो जाएगा, इसका भी तो 1 ही होगा, मतलब ये दोनों सेम इमेज बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एज 1.8 एंड 1.4 हैव सेम इमेज, फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा आई होप। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा हमारा। अब फंक्शन क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कर दिया यहाँ पर। अब हम लेट कर लेंगे कि y इज इक्वल टू क्या होगा, 1.5 बिलोंग करेगा हमारा रियल नंबर से, मतलब कि हमने यहाँ पर y इज इक्वल टू वाई में क्या ले लिया है, 1.5 बिलोंग कर रहा है हमारा रियल नंबर से। बट क्या इसकी कोई प्री इमेज बनेगी यहाँ पर, आप खुद ही सोचिए, क्या इसके लिए कोई x यहाँ पर बिलोंग करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि कोई भी x की वैल्यू जब हम लोग इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐड करेंगे तो वो हमें क्या देगा, वो हमें इंटीजर नंबर ही देगा। तो 1.5 तो हमारा मिस ही हो जाएगा ना, इसकी तो कोई इमेज ही नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो वही लिख दिए हमने, बट क्या होगा 1.5 नॉट इक्वल होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x से। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या हो जाएगा, ऑलवेज इंटीजर ही होगा, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इस वीडियो में। So that the modulus function f is r to r given by fx is equal to modulus of x is neither 1 1 nor onto, where modulus x is x if x is positive or 0 and modulus x is minus x is negative। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले फ्रेंड्स हमें मॉड्यूलस फंक्शन समझना होगा क्या होता है। देखिए फ्रेंड, मॉड्यूलस फंक्शन आपको समझा देता हूँ मैं, ये क्या होता है। मॉड्यूलस जो फंक्शन जो होता है ना, ये हमारा होता है डिस्टेंस, ये हमें डिस्टेंस शो करता है, ये हमें किसी भी नंबर की जीरो से डिस्टेंस शो करता है फ्रेंड। मान लीजिए कोई नंबर x है, इसका जो जीरो से हमारा डिस्टेंस होगा यही मॉड्यूलस फंक्शन होगा, नहीं समझे। जैसे मान लो ये हमने नंबर लाइन बनाई, ये 0 है और इधर पे मान लो कोई नंबर है हमारा -3, ठीक है। यहाँ पर x ले लेते हैं हम, x इज इक्वल टू -3 ले लेते हैं। अब इसको जब हम इस मॉड्यूलस फंक्शन में इसकी वैल्यू रखेंगे -3 की, तो ये क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, 0 से -3 का डिस्टेंस कितना है फ्रेंड, 3 यूनिट है, और डिस्टेंस जो है ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो ये जो फंक्शन है हमें ये ओनली डिस्टेंस दिखाता है। किसी भी नंबर का, नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स हो, चाहे वो रियल नंबर हो, इंटीजर्स हो, कुछ भी हो, उसका 0 से डिस्टेंस कितना है वही ये फंक्शन हमें दिखाता है। जैसे कि अगर -3/2 मैंने ले लिया, नंबर लाइन में 3/2 का डिस्टेंस 0 से कितना होगा, 3/2 यूनिटी तो होगा, प्लस होगा। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट ही देगा। इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज़ रखेंगे तो भी ये हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट ही देगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट ही देगा, ये आपको याद रखना है। अब जैसे हमारी देखिए यहाँ पे ये कंडीशन लिखे हैं कि ये जो फंक्शन क्या होता है, अगर x जो है ये अगर हमारा बड़ा है या इक्वल है 0 के, तो x जो है x ही रहेगा। कहने का मतलब है अगर x मान लो 0 है तो ये जो मॉड्यूलस x में अगर 0 भी पुट करेंगे तो ये क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, मतलब x जो है ये x ही रहेगा, ठीक है। अगर x हमारा बड़ा है 0 से, कहने का मतलब अगर x की वैल्यू मान लो 3 है, तब भी ये फंक्शन के अंदर हम पुट करेंगे तब भी ये कितना आएगा, 3 ही आएगा, मतलब x जो है ये x ही रहेगा। समझ रहे हो ना आप लोग। लेकिन अब देखो क्या लिखा है, अगर x छोटा है 0 से तो फिर ये x नहीं रहेगा, ये क्या होगा, -x होगा। जैसे मान लो x हमारा क्या है, -3 है, ठीक है ना। अब ये मॉड्यूलस x के अंदर जाएगा तो ये x नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये -x हो जाएगा। कहने का मतलब है ये x की वैल्यू के सामने, -3 के सामने हम और एक माइनस लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये रिज़ल्ट प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर x हमारा छोटा है 0 से, तो ये जो x है ये x नहीं रहेगा, ये -x हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये रिजल्ट में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नहीं समझे, ये वाली कंडीशन अच्छे से समझना फ्रेंड। अगर x छोटा है 0 से, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारा x इज इक्वल टू है -3/2, तो ये नेगेटिव है ना, 0 से छोटा है ये, तो ये अब x नहीं रहेगा, ये क्या होगा, -x हो जाएगा। मतलब ये माइनस और x क्या है हमारा, -3/2, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये 3/2 इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है ना फ्रेंड।
अब समझ लो आप सीधे सीधे, अगर आपको इतना नहीं समझ में आया है तो आप सिर्फ इतना समझो कि मॉड्यूलस एक्स में एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रखे तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, अगर फंक्शन हमारा मॉड्यूलस एक्स है तो ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना। तो चलो हम देख लेते हैं, पहले इसका मैं एक एरो डायग्राम बना लेता हूँ। ये मैंने एक एरो डायग्राम बनाया हूँ और ये जो हमारा फंक्शन है ये रियल टू रियल है, मतलब ये रियल टू कहाँ चल रहा है, रियल मीन्स डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। अब हमारा फंक्शन जो है यहाँ पर ये क्या है, मॉड्यूलस एक्स है। ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ लेना होगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। चलो मैं 1 ले लेता हूँ, फिर -1 भी ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, -2 ले लेता हूँ, एक आध फ्रैक्शन की वैल्यू ले लेता हूँ 1/2 और इधर पे -1/2 भी ले लेता हूँ। ठीक है ना। अब 1 का इमेज क्या बनेगी, जब ये 1 का देखो 1 तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। -1 मॉड एक्स के अंदर -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब 2 अगर मॉड्यूलस एक्स में 2 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 ही आएगा। अगर -2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। 1/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। और -1/2 पुट करेंगे तो भी -1/2 ही आएगा। एट देखिए आप दिख रहा है यहाँ पर कि ये दो जो एलिमेंट है इनकी इमेज एक ही बन रही है, तो ये 1 1 तो नहीं हुआ फ्रेंड, है ना, ये मेन ही 1 हो गया यहाँ पर। और इसके बाद अब जैसे नॉट 1 1 हो गया ये, पहले तो ये समझ लीजिए आप। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि क्या ऑन टू होगा। अब यहाँ पर देखिए ये रियल नंबर का सेट है, जो हमारा कोडोमेन है ये रियल नंबर है। अब मॉड्यूलस एक्स जो है ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा यहाँ पर, लेकिन रियल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी तो होंगे, होंगे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर्स आएंगे हमारे कोडोमेन में, इनकी तो कोई भी प्री इमेज नहीं होगी ना यहाँ पर, मतलब वो तो छूट ही जाएंगे, उनकी तो कोई भी इमेज नहीं बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, है ना। अब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में देखो इस तरह समझेंगे हम लोग। अब हमें जैसे 1 1 चेक करना है तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे x1 एंड x2 जो है हमारे बिलोंग करते हैं R से। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं फिर से आपको यहाँ समझा देता हूँ। मान लो x1 हम ले लेते हैं 2 और x2 ले लेते हैं -2। अब जब इसका हम फंक्शन करेंगे तो इसे हम मॉड एक्स से जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 का क्या आएगा, 2 ही आएगा, मतलब ये क्या हो गया, fx1 हो गया। -2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर इमेज, ये भी 2 ही होगी, है ना। तो ये भी fx2 भी क्या हो जाएगा, 2। देखो x1 का क्या हो गया फंक्शन, 2 ही हो गया, fx1 यानी 2 हो गया। -2 का फंक्शन क्या हो गया, ये भी 2 ही हो गया, मतलब fx2 भी क्या हो गया हमारा, 2 ही हो गया। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर fx1 इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड्यूलस x1। अब अगर हम यहाँ पर x1 को 2 ले लेंगे तो देखिए x1 की जगह मैंने 2 पुट किया, ये मॉड्यूलस में गया तो रिजल्ट तो हमारा 2 ही आया। फिर फंक्शन ऑफ x2 का हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, x2 का जब फंक्शन करेंगे x2 का तो ये मॉड्यूलस x2 मॉड्यूलस से पास होगा। जैसे अगर x2 हमने -2 ले लिए है तो -2 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, मतलब इसका और इसका दोनों का जो फंक्शन है सेम ही हो जाएगा। तो हैंस क्या देखो fx1 इज इक्वल टू fx2 करने पे क्या हो रहा है हमारा, fx1 और fx2 तो इक्वल है, यहाँ पर 2 ही है ना। fx1 इज इक्वल टू fx2 तो है यहाँ हमारा यहाँ पर x1 देखो 2 है और x2 क्या है, -2 है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हुए ना। 2 नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो हैंस क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर देखिए जो हमारा x1 है नॉट इक्वल टू x2 हो जाएगा, इसलिए फंक्शन इज़ नॉट 1 1। ठीक है ना। देखिए इसको ध्यान से देख लेना आप, ये नोट्स जो है मैंने बहुत अच्छे से बनाया हूँ, इस तरह से आपको यहाँ पर राइट करना है और आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे कैसे भी राइट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 लिया है, -2 लिया है, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 या फ्रैक्शनल कोई वैल्यू ले सकते हैं, पर आपको दोनों सेम वैल्यू लेना है, दोनों सेम वैल्यू, मतलब पॉजिटिव में और नेगेटिव में वही वैल्यू होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि इनकी एक ही इमेज बनेगी, तो इससे हमारा नॉट 1 1 प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अब ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, मॉड्यूलस एक्स जो है ये बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, 0 के। मतलब जो हमारा यहाँ पर y आएगा, है ना, y जो आएगा ये हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या क्या होगा, इक्वल होगा, होगा कि नहीं। बट यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव वैल्यूज़ भी है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा हेयर नेगेटिव नंबर्स आर नॉट ऑब्टेंड, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा। फंक्शन इज नेदर 1 1 नॉट ऑन टू।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे इस वीडियो में। सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ इज आर टू आर गिवन बाय फंक्शन इज दिस इज नेदर वन वन नॉर ऑन टू। देखिए इस क्वेश्चन में हमें सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है कि वो ना ही वन वन है और ना ही ऑन टू है। अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है पहले तो ये समझ लो फ्रेंड्स आप लोग। देखिए क्या होता है सिग्नम फंक्शन, ये दिया हुआ है अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। चाहे वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो या फिर 10 हो, 100 हो, कितनी भी हो, तो रिज़ल्ट हमारा 1 ही आएगा। अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो रिज़ल्ट हमारा 0 ही आएगा। और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, हमारा रिज़ल्ट -1 ही आएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। अब देखिए हमें प्रूव करना है कि ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? देखिए सबसे पहले तो एक आप लोग वेन डायग्राम बना लीजिए, ठीक है ना। ये हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए रियल टू रियल चल रहा है फंक्शन, मतलब हमारा डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल ही नंबर है, ठीक है ना। अब रियल नंबर में हम लोग देखिए डोमेन में कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर -1 -10 0 1 2 4 यहाँ पे हम कितने भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कोडोमेन में, जब हम लोग ये यहाँ पर सिग्नम फंक्शन लगाएंगे तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, या तो ओनली 1 होगा या 0 होगा या क्या होगा ओनली -1 होगा। समझ रहे हो ना आप लोग फ्रेंड्स? तो देखिए अब यहाँ पे मैं जितने भी नेगेटिव नंबर लूँगा, है ना, जैसे अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 से छोटी हो, x की वैल्यू 0 से छोटी हो, जैसे कि ये -1 है -10 है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा हमारा -1 ही आएगा। जैसे कि ये -10 का भी रिज़ल्ट -1 आएगा और -1 का भी रिज़ल्ट हमारा -1 ही आएगा। 0 का रिज़ल्ट तो 0 ही आएगा। अब जितने भी पॉजिटिव नंबर है, अगर x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी हो तो रिज़ल्ट क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये 1 का क्या होगा, ये 1 ही इमेज बनेगी, ये 2 की भी इमेज 1 बनेगी, 4 की भी इमेज 1 ही बनेगी। तो यहाँ से क्लियर हो गया है कि ये 1 1 तो नहीं है, ये मेनी 1 है ना। तो 1 1 क्या हो गया, नहीं हो गया। अब ऑन टू चेक करने के लिए भी बहुत आसान है। देखिए यहीं से समझ में आ रहा है ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो कोडोमेन होते हैं उसके सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पर डोमेन में होनी चाहिए। बट यहाँ पर देखिए कोडोमेन में ओनली 1 0 और -1 ये तीनों ही जो है ये इमेज बनाएंगे। इसके अलावा जितने भी फिर रियल नंबर हो जाएंगे इनको छोड़ के, तो बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर हैं, उनकी तो यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनेगी ना, तो वो तो सब छूट जाएंगे, है ना। तो ये हमारा ऑन टू भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए इसे हमने मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह प्रूव किया है। देखिए पहले 1 1 चेक किए हमने लेट कर लिए कि x1 एंड x2 जो है बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब x1 ले लिए हमने 2 और x2 ले लिए क्या 5। अब जब मान लो जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग, अब हमने जो एग्जांपल लिया उसी से, अगर मैं यहाँ पे x1 जो है ये 2 ले लेता हूँ और x2 अगर मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो जब इसमें हम लोग ये फंक्शन लगाएंगे तो देखिए ये जो है 0 से बड़े है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा फ्रेंड्स, क्या आएगा रिजल्ट? देखो अगर 0 से बड़े हो तो 1 आएगा, तो 2 का भी 1 आएगा और 5 का भी 1 आ जाएगा। मतलब x1 के लिए फंक्शन fx1 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और x2 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा fx2 भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा fx1 = fx2 तो है, लेकिन x1 = x2 है क्या? नहीं है, क्योंकि 2 जो है इक्वल नहीं है 5 के। देखिए 2 और 5 डिफरेंट है ना। तो fx1 और fx2 तो हमारा इक्वल है 1 है, बट x1 और x2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि हैंस फंक्शन इज नॉट 1 1। अब ऐसे ही देखिए ऑन टू चेक कर लेंगे हम लोग, तो ये तो बहुत ही आसान है। अब रेंज क्या होगी, सबसे पहले देखो हमारा फंक्शन क्या होता है, fx = क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। fx मीन्स क्या होता है रेंज, और y = क्या होता है कोडोमेन, होता है ना। अब देखिए रेंज क्या होगी, अभी हमने बताया। देखिए हमने यहाँ लिखा है ओनली 3 आउटपुट पॉसिबल 1 0 -1, मतलब रेंज में सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा, 0 आएगा और क्या आएगा -1 आएगा। इसके अलावा जितने भी रियल नंबर रहेंगे वो तो कुछ भी नहीं आएंगे ना इसके अंदर पे, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा ऑन टू भी नहीं हो जाएगा। जो हमारी रेंज है ये कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा -1 0 1, बट कोडोमेन क्या है हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर है, हैंस fx नॉट इक्वल टू y, इसलिए फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नेदर 1 1 नॉर ऑन टू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट a = 1 2 3, b = 4 5 6 7 एंड लेट फंक्शन इज 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a to b।
सो दैट फंक्शन इज़ 1 1। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए हमें दो सेट दिया हुआ है ए और बी। इसका हम लोग यहाँ पे एरो डायग्राम भी बना लेते हैं पहले। ये हमारा ए है और ये क्या है, बी है। ए में है हमारा 1 2 और 3 और बी में क्या है 4 5 6 और 7। अब देखिए यहाँ पर हमें फंक्शन दिया है 1 4, मतलब 1 की इमेज बन रही है 4 से, 2 5, 2 की इमेज बन रही है हमारी 5 से, 3 6, 3 की इमेज बन रही है 6 से, और कुछ नहीं दिया हुआ है। और हमें प्रूव करना है कि ये क्या 1 1 है। तो देखिए बिल्कुल 1 1 है। यहाँ पर 1 की इमेज 4 से ही बनी है, 2 की 5 से ही बनी है और 3 की 6 से ही बनी है। यहाँ पर एक एलिमेंट छूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, हमें तो सिर्फ 1 1 ही प्रूव करना है। तो ये 1 1 तो हमारा क्या हो गया बिल्कुल भी। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, देखिए बिल्कुल आसान है। ये हमें गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 और ये फंक्शन हमें दिया हुआ है। अब यहाँ से क्लियर है कि जो हमारा fx1 होगा, मान लीजिए ये हमारा x1 है, तो ये fx1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। fx1 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4। ऐसे ही fx2 क्या हो जाएगा हमारा, ये x2 है, ये x3 है, तो x2 का fx2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी अलग हो गया। और ये fx3 का जो 6 है, ये fx3 6 हो जाएगा, ये भी अलग है ना। तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट इमेज है, तो ऑल इमेज आर डिस्टिंक्ट, हेंस fx1 इज इक्वल टू fx2 और x1 इज इक्वल टू x2, फंक्शन इज 1 1। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ है नहीं समझने के जैसा, बिल्कुल इजी है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कवर करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव जस्टिफाई यूर आंसर। यहाँ पर हमें दो फंक्शंस दिए हुए फ्रेंड्स, हमें प्रूव करना है कि क्या ये 1 1 है या ऑन टू है या फिर ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन हमें जो दिया हुआ है, फंक्शन हमारा जो है ये रियल से रियल नंबर की ओर चल रहा है और जहाँ पर fx हमारा है 3 - 4x। देखिए जब भी हमें कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दिया हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिया हो, तो इसे हम सीधे सीधे मैथमेटिकल फॉर्म से ही सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि क्या ये 1 1 है, तो देखिए 1 1 के लिए हम क्या कर लेंगे, पहले तो लेट कर लेंगे कि fx1 जो है ये हमारा इक्वल होगा किसके, fx2 के। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसी यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें हम x1 ले लेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ज़रा ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और राइट हैंड साइड में भी 3 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा -4x1 इज इक्वल टू -4x2। ये -4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ओनली क्या बचेगा x1 इज इक्वल टू x2। और यही तो हमारा 1 1 की कंडीशन है कि अगर हम लोग fx1 इज इक्वल टू fx2 रखते हैं तो x1 इज इक्वल टू x2 भी हमारा आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, इसलिए फंक्शन इज 1 1। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमें देखिए ऑन टू चेक करना है कि क्या ये ऑन टू है, तो इसमें भी हम मैथमेटिकल फॉर्म से यूज़ करेंगे। हम लोग लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू fx, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है ऑन टू प्रूव करने की। तो हमारा देखिए y इज इक्वल टू fx क्या दिया हुआ है 3 - 4x, तो इसे 3 - 4x कर लेंगे। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी ये आएगी 3 - y इज इक्वल टू 4। अब फ्रेंड आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर y की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं, मान लीजिए y की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 3 - 1 2/4, इट मीन्स 1/2, x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। y अगर 2 पुट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा x। y अगर 3 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी x की। अगर 4 पुट करेंगे तो -1/4 यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी। इट मीन्स y की हम कुछ भी वैल्यू पुट करें तो हमारा x जो है ये डिफरेंट ही आ रहा है, अलग अलग ही आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे एक लाइन, सिंस फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। ये भी हमारा ऑन टू प्रूव हो जाएगा। चलिए अब इसके सेकेंड पार्ट की तरफ देखते हैं, जो ये सेकेंड पार्ट है। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन जो है ये हमारा रियल से रियल की तरफ चल रहा है और fx जो है ये है हमारा 1 + x²। ठीक है ना। देखिए फंक्शन हमारा रियल से रियल की तरफ है और fx हमारे पास दिया है 1 + x²। अब हमें इसे सबसे पहले तो ऑन टू प्रूव करना है, सॉरी 1 1 प्रूव करना है। अब 1 1 के लिए भी वही यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो सीधे हम लेट कर लेंगे कि लेट fx1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा fx2। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू ये पुट करेंगे
तो ये क्या हो जाएगी 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग अगर हम लोग x1 स्क्वायर रख रहे हैं, अभी इसे यहाँ पर हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कभी भी हम स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कट कर सकते। स्क्वायर से स्क्वायर कट करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर इसलिए हम लोग कट यहाँ पर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक दो एग्जाम्पल लेकर देखना पड़ेगा कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 है तो क्या x1 इक्वल टू x2 आएगा हमारा। तो अब देखिए मैं आपको एक यहाँ पर ट्रिक बता दे रहा हूँ। जब भी आपको यहाँ पर स्क्वायर दिखेगा किसी भी नंबर का, अगर देखो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, और नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। देखिए ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। इट मीन्स यहाँ पर 1 की और -1 की इमेज जो है वो एक ही बनेगी, तो ये हमारा 1 1 तो नहीं होगा। तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x1 इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x2 इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना। अब यहाँ से fx1 क्या हो जाएगा हमारा, देखिए x1 की जगह 2 पुट करेंगे हम लोग, और जब इसे हम लोग इस फंक्शन में लगाएंगे यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब जब x2 का हम लोग यहाँ पर -2 पुट करेंगे, तो जब यहाँ पर -2 का स्क्वायर होगा तो भी ये 4 ही आएगा। इट मीन्स 1 प्लस 4 ही बनेगी हमारी ये भी एक्सप्रेशन। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो क्लियरली fx1 इज इक्वल टू fx2 रखने से हमारा क्या हो रहा है, x1 इक्वल आ रहा है क्या x2 के, नहीं आ रहा है, x1 नॉट इक्वल्स टू x2, क्योंकि क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 ये इक्वल नहीं है -2 के, तो इनकी अलग एक ही इमेज बन रही है दोनों की, तो इसलिए फंक्शन इज नॉट 1 1। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमें ऑन टू प्रूव करना है। अब ऑन टू प्रूव करेंगे सेकंड कंडीशन को, तो देखिए हमारा यहाँ पर फंक्शन में फिर से राइट कर देता हूँ। फंक्शन जो है रियल टू रियल चल रहा है हमारा, और जो fx है ये है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए फ्रेंड, ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा हमें, और ऊपर से यहाँ पर 1 प्लस भी है। इट मीन्स जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे या -2 का किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो है वो नहीं आएगी हमारे कोडोमेन में। समझ रहे हो ना आप लोग, कोडोमेन में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन ये फंक्शन हमारा क्या है, रियल से रियल है। इट मीन्स डोमेन भी रियल नंबर होना चाहिए, कोडोमेन भी पूरा का पूरा रियल नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव नंबर छूट जाएंगे हमारे। ठीक है ना। तो इसे हम लोग इस तरह लिख देंगे, यहाँ पर देखिए, सिंस जो हमारा एक्स स्क्वायर है ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ये होगा। इसलिए हमारा जो ये फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा, 1 ही होगा। समझे कि नहीं। देखिए 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ मान लो हम लोग 0 भी रख देते हैं तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, और 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो या तो हमेशा ये जो फंक्शन है 1 या इससे बड़ा ही होगा। तो सो यहाँ पर क्या होगा, देखिए हम ऐसे लिखेंगे, नेगेटिव नंबर्स एंड नंबर्स लेस देन 1 आर नॉट इमेजेस, नॉट इमेजेस, हैंस फंक्शन नॉट इक्वल्स टू y, इसलिए देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब देखिए यहाँ पर हम इसे इस तरह भी राइट कर सकते हैं, ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है, सो हैंस फंक्शन इज नेदर 1 1 नॉर ऑन टू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट a and b be sets so that function is a into b to b into a such that function ab is equal to ba इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए इसमें हमें 2 सेट दिया हुआ है, और इसमें जो फंक्शन है ये a इंटू बी से b इंटू ए की तरफ चल रहा है, और हमें वो भी फंक्शन इस तरह है कि फंक्शन जो ए बी है इज इक्वल टू क्या हो रहा है, बी ए हो रहा है, ए बी से बी ए हो रहा है। इट मीन्स जो है ये उलट जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है, इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए इसे समझने के लिए मैं आपको पहले तो देखिए लेट कर लेंगे हम कोई भी 2 सेट, हम लोग लेट कर लेंगे कि जो हमारा सेट ए है इसमें कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं हम 1 और 2।
और ऐसे ही सेट बी ले लेते हैं, इसमें हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं ए बी। आप कितने भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, बस अभी समझने के लिए हमें समझना है। अब ये जो फंक्शन है हमारा, ये ए इंटू बी से बी इंटू ए की तरफ चलेगा। इट मीन्स पहले तो हम देखिए यहाँ से ए इंटू बी कर लेंगे, ए इंटू बी करेंगे तो क्या होगा, 1 का ए से रिलेशन बनेगा 1a, फिर 1 का बी से ही बनेगा, फिर 2 का ए से बनेगा, और ऐसे ही यहाँ पर 2 का बी से भी बनेगा। ये हमारा a इंटू बी हो जाएगा। ऐसे ही हम b इंटू ए कर लेंगे। अब तो b इंटू ए में क्या होगा, a का a से बनेगा, फिर a का 2 से बनेगा, फिर b का 1 से, और फिर b का 2 से बन जाएगा। ये हमारी 2 कंडीशन आ गई है। अब देखिए इसमें जो हमारा फंक्शन है ये इस तरह है, ये हम इसके एरो डायग्राम से समझ लेंगे। ये a इंटू बी है और ये b इंटू ए है। अब देखिए a इंटू बी में क्या है हमारे पास में, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी। और यहाँ b इंटू ए में हमने क्या निकाला है, देखिए a इंटू 1, a कॉमा 2, b कॉमा 1, b कॉमा 2। अब देखिए फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो ये है। देखिए ये जो है ए बी, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बी ए हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 कॉमा ए का उल्टा क्या होगा, a कॉमा 1, तो इसका इससे रिलेशन बन गया। 1 कॉमा बी का क्या होगा उल्टा, b कॉमा 1, इसका इससे बन गया। 2 कॉमा ए का क्या हो जाएगा उल्टा, a कॉमा 2, तो इसका इससे बन गया। 2 कॉमा बी का b कॉमा 2 बन जाएगा, तो इसका इससे रिलेशन हमारा बन गया है यहाँ पर। अब आप यहीं से ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स है, इसकी मैपिंग जो है यहाँ पर सेट बी में अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में हुई है। तो ये हमारा 1 1 तो यहीं से हो गया है, 1 1 हो गया है। ये देखिए हर एलिमेंट की जो मैपिंग है वो अलग अलग एलिमेंट के साथ में हुई है, तो ये 1 1 है। अब ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, ऑन टू में हमारा जो ये कोडोमेन है, यहाँ के कोई भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये चारों की मैपिंग हो चुकी है, हर वाई के लिए यहाँ पर कोई ना कोई एक्स जो है प्रेजेंट है, तो ये हमारा ऑन टू भी हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसे हमने जो है वेन डायग्राम से तो समझ लिया है, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म से हम इसे कैसे राइट करेंगे, तो देखिए ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें लिखना होगा कि हमें गिवन क्या चीज़ दी हुई है। देखिए गिवन में सबसे पहले हम राइट करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है ना, ये कैसा है, a इंटू बी से b इंटू ए की तरफ चल रहा है ना। और हमारा जो फंक्शन है ये क्या है, a कॉमा बी, इसका उल्टा हो जा रहा है, ये हो जा रहा है b कॉमा ए, ठीक है ना। अब हमें इसे सबसे पहले 1 1 प्रूव करना है। तो 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे कि लेट a1 कॉमा b1 एंड a2 कॉमा b2, ये हमारे जो है ये बिलोंग करते हैं a इंटू बी से। हमने ये मान लिया यहाँ पर कि a कॉमा बी और a1 कॉमा b1 और a2 कॉमा b2 जो है ये बिलोंग करते हैं हमारे a इंटू बी से। अब देखिए इसमें हम 1 1 प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) रखते हैं, तो हमारा क्या आना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा x1 क्या है, a1 b1 और x2 क्या है, a2 b2, तो इसे ही रखेंगे हम लोग। फंक्शन ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू क्या रखेंगे, फंक्शन ऑफ a2 b2, ठीक है ना। ये कंडीशन रख देंगे, और ये कंडीशन रखने पे क्या होगा, इसका जो फंक्शन आएगा, इसका b1 a1 का फंक्शन क्या आएगा, a1 b1 का फंक्शन क्या आएगा, b1 a1 आएगा, और ये इक्वल हो जाएगा b2 a2 के। अब देखिए जब भी कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल आ जाए तो उनके एलिमेंट्स जो होते हैं x और y के वो भी इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे b1 ये इक्वल हो जाएगा b2 के, और a1 इक्वल हो जाएगा a2 के। यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, हेयर b1 इक्वल्स टू हमारा b2 है, और a1 इज इक्वल टू क्या आ गया, a2 आ गया, ठीक है ना। इसलिए हमारा जो ये फंक्शन है जो हमने लिए है a1 b1 ये भी इक्वल हो जाएगा किसके, a2 b2 के, ठीक है ना, समझ गए। इसलिए क्या हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1। चलिए अब इसे ऑन टू प्रूव करेंगे। देखिए अब इसे हम लोग ऑन टू प्रूव करेंगे। तो ऑन टू प्रूव करना तो बहुत ईजी है। ऑन टू में क्या होता है, f(x) इज इक्वल टू हमारा y होता है। इट मीन्स कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स जो है वो हमारे रेंज में आना चाहिए, है ना। अब तो
ये तो आ ही रहे हैं हमारे वेन डायग्राम में, समझ में आ रहा है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स जो है ये हमारे वाई में आ रहे हैं और इस सबकी जो है मैपिंग भी हो रही है ना। तो इसे भी हम कैसे राइट कर देंगे, देखिए हम लोग लेट कर लेंगे कि हमारा बी कॉमा ए जो है ये बिलोंग करता है बी इंटू ए से। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी हमारा एक्स में प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे टैग ए कॉमा बी, ये बिलोंग करता है हमारा ए इंटू बी से। अब इसमें फंक्शन क्या है हमारा, देन फंक्शन क्या है ए बी इज इक्वल टू क्या है हमारा बी ए हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना। अभी हमने एरो डायग्राम में देखा है फंक्शन ऑफ ए बी का क्या है, बी ए हो रहा है, तो इसलिए हम लिख देंगे फंक्शन इज ऑन टू। और यहाँ पर अब ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो फंक्शन इज बाइजेक्टिव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.2 से। तो देखते क्या है, लेट फंक्शन इज n to n be defined by fn is equal to n plus 1 upon 2 if n is odd, n by 2 if n is even, for all n belongs to n. स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई यूर आंसर। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो फंक्शन है हमारा ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की ओर चल रहा है, और इसमें जो फंक्शन है वो क्या काम कर रहा है कि अगर मान लो n जो है ये ऑड है, ऑड नंबर है अगर हमारा कोई भी, तो उसमें ये चीज़ काम करेगी n प्लस 1 अपॉन में 2, और अगर n हमारा इवन है तो वहाँ पर फंक्शन जो है n बाई 2 इस तरीके से काम करेगा। तो देखिए इसे हम बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे। हमें प्रूव करना है बाइजेक्टिव है कि नहीं, यानी 1 1 है और ऑन टू है, दोनों है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे हम इसे। हम मान लेते हैं एक सेट ले लेते हैं, ये हमारा एक सेट ले लेते हैं। चलिए एक सेट ले लेते हैं हम लोग, सेट ए। इसमें क्या है, सारे नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 ये चल रहे अप टू n तक। अब देखिए इसे हम लोग थोड़ा सा वेन डायग्राम से आपको मैं समझा देता हूँ। पहले तो ये हम पहली कंडीशन बना दे रहे हैं कि n मान लो हमारा क्या है, ऑड है। तो देखिए यहाँ पर ऑड नंबर ले लेंगे हम 1 3 5 7, ये इस तरह से चलेगा। अब यहाँ देखिए ऑड के लिए क्या फंक्शन है, n प्लस 1 अपॉन में 2। ऑड के लिए क्या फंक्शन है, n प्लस 1 अपॉन में 2। अब देखिए अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस 1 हो गया हमारा 4 बाई 2 2 हो जाएगा। ऐसे ही 5 पुट करेंगे तो 6 अपॉन में 2 3 हो जाएगा। इस तरह से ये चलेगा। ये हमारी कंडीशन हो गई ऑड नंबर के लिए। अब अगर इवन नंबर की बात करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर इवन नंबर ले लेते हैं हम 2 4 6, ये इस तरह चलेगा। और इवन नंबर के लिए फंक्शन क्या काम करेगा, n बाई 2, ठीक है। तो देखिए n अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। 4 पुट करते तो 4 बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 पुट करते तो 6 बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिए आप, हमें आंसर जो है यहीं से मिल चुका है। देखिए यहाँ पर हमने ऑड नंबर रखे थे तो 1 रखने से भी 1 आया था, और जब इवन नंबर रखे हमने 2 तो 2 रखने से भी क्या आया, 1 आया। इट मीन्स 1 की और 2 की जो इमेज है ये 1 ही है, मतलब एक ही इमेज बना रहे हैं दोनों। तो ये जो है फंक्शन हमारा ये 1 1 तो नहीं हो जाएगा, है ना, 1 1 बिल्कुल नहीं होगा। अब ज़रा ध्यान से समझिए आप, देखिए 1 3 5 7 ये हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर ऑड नंबर, तो हमें 1 2 3 मिल रहा है। ऐसे ही इवन नंबर भी रख रहे हैं 2 4 6, तो 1 2 3 मिल रहा है। इट मीन्स ये जो चेन है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अप टू कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी। इट मीन्स कहने का मतलब है ये जो कोडोमेन है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ पर, इसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हमारा ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस अब इसे हमें लिखना कैसे है मैथमेटिकल फॉर्म में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस तरह से नोट्स बनानी है, बस यही आपको ध्यान से समझना है। चलिए अब इसे हमें मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से राइट करके प्रूव करना है, ज़रा ये देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। हम लोग लेट कर लेंगे कि n1 एंड n2 जो है ये हमारे बिलोंग करते हैं किससे, नेचुरल नंबर से, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या प्रूव करना होता है 1 1 के लिए, इफ़ fn1 इज इक्वल टू हमारा fn2 अगर हो जाए तो हमारा क्या होना चाहिए, फिर n1 इज इक्वल टू n2 आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहीं से, n1 जो है ये हमारा ऑड नंबर है और n2 जो है ये हमारा इवन नंबर है। अब देखिए n1 इज इक्वल टू n2 करेंगे तो ऑड नंबर के लिए क्या फंक्शन है यहाँ पर, देखिए n प्लस 1 अपॉन में 2, तो n प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू, और इवन नंबर के लिए क्या है देखिए n बाई 2,
n/2 इस तरह से रखेंगे इसे हम लोग। देखिए यहीं के यहीं हम लोग ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों ले लेंगे ताकि हमारा जो है कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए 2 से 2 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा n+1 इज इक्वल टू n। 1 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू n-1। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर जो है हमारा n1 इज इक्वल टू n2 नहीं आया है, यहाँ पर क्या आया है n1 इज इक्वल टू n2-1 आया है। ये हमारा n1 है फ्रेंड्स और ये n2 है, n1 n2। तो n1 इज इक्वल टू क्या आया है, n2-n1 आया है। तो यहाँ पर सीधे सीधे यही समझ में आ रहा है हेयर n1 जो है ये नॉट इक्वल है किसके, n2 के, इसलिए क्या हो जाएगा फंक्शन इज नॉट 1-1, फंक्शन इज नॉट 1-1। अब यहाँ पे आप एक रीज़न भी दे सकते हैं, देखिए हमने अभी यहाँ से निकाला था कि 1 रखने से भी 1 ही आ रहा है, 2 रखने से भी 1 ही आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये भी कंडीशन दे सकते हैं कि सिंस f1 इसका जो फंक्शन f1 का फंक्शन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है इमेज, और f2 2 रखने से भी हमारी इमेज क्या आ रही है, 1 ही आ रही है, इसलिए क्या हो गया हमारा फंक्शन इज़ नॉट 1-1। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब चलिए हम चेक करते हैं कि ये ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं। देखिए ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है हमारी, हमें लेट करना होता है कि y इज इक्वल टू क्या हो, हमारा fx हो। अब यहाँ से हमारा जो fx है ये 2 दिया हुआ है, एक ऑड के लिए अलग दिया है, इवन के लिए अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ऑड के लिए ले लेते हैं। देखिए ऑड के लिए क्या है कंडीशन है हमारी, फंक्शन जो है n+1 अपॉन में क्या है 2 है। ये कब है, जब n जो है हमारा ये क्या है, ऑड है, n इज़ ऑड है। अब यहाँ से देखिए हम एक आध एग्जाम्पल रख के, एक आध नंबर रख के यहाँ पर देख लेंगे कि हमारी वैल्यूज़ क्या आती है। चलिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट है n इज इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 ले लिए हमने। और जब हम यहीं से इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए n की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगी, तो 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं समझे आप लोग। ऑल्सो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इवन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू n/2 रख लेते हैं जब क्या हो, n इज़ हमारा इवन हो। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग, अब यहाँ पर n की वैल्यू हम लोग ले लेंगे, n इज इक्वल टू 2 ले लेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारा n इज इक्वल टू क्या है, 2 है। अब यहाँ से देखिए y की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2/2 इज इक्वल टू क्या आएगी, 1 ही आएगी। अब देखिए जब हमने ऑड नंबर रखा था यहाँ पर 1, तो भी हमारा जो आया आंसर 1 ही आया, और जब हमने इवन नंबर यहाँ पर रखा 2, तब भी हमारा रिजल्ट क्या आया, 1 ही आ गया, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखें, यहाँ पर ऑड नंबर रखे या इवन नंबर रखे, कुछ भी रखे, उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पर इमेज ज़रूर बनेगी ही बनेगी। मतलब सारी इमेजेस के लिए कोई ना कोई हमारी प्री इमेज यहाँ पर अवेलेबल होगी ही होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक लाइन कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, जितने भी हमारे y में नेचुरल नंबर है ना, तो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n। ये लाइन का मतलब ये है फ्रेंड कि जितने भी हमारे, जैसे कि हमने ये जो अपना बनाया है, ये डोमेन है, ये को डोमेन है ना, ये जितने भी एलिमेंट्स हमारे को डोमेन के हैं इसे हम y से शो करते हैं, और जितने भी डोमेन के हैं इसे x से शो करते हैं। मतलब सारे एलिमेंट्स जो हमारे को डोमेन में है, जितने भी y है, उसके लिए कोई ना कोई x जो है ये हमारा यहाँ पर डोमेन में प्रेजेंट है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, इसलिए फंक्शन इज ऑन टू। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा 1-1 तो नहीं है, है ना, 1-1 नहीं है, लेकिन ऑन टू है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बाइजेक्टिव होगा क्या, नहीं होगा। हैंस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव बिकॉज फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट 1-1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अलग अलग जगहों पे बहुत अलग अलग तरीके से समझाया गया है, बहुत ही लेंदी एक्सप्लेनेशन कहीं कहीं पे दी गई है, तो मैंने आपको एकदम सिंपल और स्वीट, एकदम शॉर्ट में बिल्कुल इसका सॉल्यूशन दिया है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एज इट इज़ इसे ऐसे ही राइट कर सकते हैं, आपको आउट ऑफ फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या है।
let a is equal to r minus 3 and b is equal to r minus 1. Consider the function f is a to b defined by fx is equal to x minus 2 upon में x minus 3 इज फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू जस्टिफाई. देखिए हमें यहाँ पर दो सेट दिया हुआ है. ए सेट है जिसमें रियल नंबर है बट 3 नहीं होगा. r माइनस 3 इट मीन्स ये है कि यहाँ पर ये रियल नंबर का सेट है, बस इसके अंदर 3 नहीं होगा. 3 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर है सारे इस सेट में आएंगे. ऐसे ही सेट बी में 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर जो है इस सेट बी में आएंगे. अब हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है जो ए से बी में चल रहा है वो ये दिया हुआ है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3. क्या ये जो फंक्शन है ये हमारा 1 1 है और ऑन टू है, ये हमें बताना है. हमें जस्टिफाई करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 होगा या ऑन टू दोनों है, या ये बाइजेक्टिव है या बाइजेक्टिव नहीं है, हमें ये प्रूव करना है. तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं. तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें 1 1 प्रूव करना है. 1 1 प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें जो ये यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है इसे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. तो हम उसके लिए सबसे पहले मान लेंगे कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2. अब यहाँ देखिए इस फंक्शन को हम लोग x1 में अप्लाई करेंगे तो x की जगह x1 राइट करेंगे, और x2 में अप्लाई करेंगे तो x की जगह x2 राइट करेंगे. तो चलिए करते हैं. देखिए x माइनस 2 को हम x1 माइनस 2 लिखेंगे, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा x1 माइनस 3. इसे इक्वल्स टू करके करेंगे हम लोग x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस 3. ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्म बन गई यहाँ पर. अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करना होगा हमें. सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. अब सबसे पहले देखिए x माइनस 2 x2 माइनस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई x1 माइनस 2 से होगा. तो ये ऐसे हो जाएगा x1 माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस 3 से, और इधर x2 माइनस 2 के साथ में x1 माइनस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. अब देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पर सबसे पहले हम x1 का मल्टीप्लाई x2 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x1 x2. फिर उसके बाद x1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से होगा तो माइनस 3 x1 हो जाएगा. अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई x2 से होगा तो माइनस 2 x2 हो जाएगा. ये माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से होगा तो ये 2 3 जा प्लस 6 हो जाएगा. ऐसे ही इस साइड भी देखिए x2 का मल्टीप्लाई x1 से तो ये x1 x2 हो गया. x2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा माइनस 3 से तो माइनस 3 x2 हो जाएगा. ये माइनस 2 का मल्टीप्लाई x1 से होगा तो माइनस 2 x1, और वैसे ही माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी कॉमन चीज़ होगी, कॉमन टर्म होगी, वो कैंसिल हो जाएगी. जैसे यहाँ पर प्लस 6 और ये प्लस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा. अब x1 x2 और x1 x2 ये भी देखिए पॉजिटिव में है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब और कुछ नहीं कट रहा है तो इसे अभी हम एज इट इज़ राइट कर देंगे. माइनस 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू माइनस 3x2 माइनस 2x1. अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से भी हम और भी चीज़ें कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, x2 x2 को एक तरफ और x1 x1 को एक तरफ कर लेंगे. ठीक है, तो ये माइनस 3x1 है, इसके पास में लेके आता हूँ माइनस 2x1 को, तो ये माइनस जो है इस साइड आएगा तो ये प्लस 2x1 हो जाएगा. इधर पे माइनस 3x2 है और ये माइनस 2x2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस 2x2 हो जाएगा. ठीक है ना फ्रेंड्स. अब देखिए यहाँ पर माइनस 3x1 प्लस 2x1 क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस x1 हो जाएगा, माइनस x2 प्लस 2x2, तो यहाँ पर माइनस x2 हो जाएगा ये. अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये क्या बच जाएगा हमारा x1 इज इक्वल टू x2 यहाँ पर हमें मिल जाएगा. और इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा. तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या रखा था, x1 इज इक्वल टू x2 रखा था, fx2 रखा था, तो इससे हमें क्या मिला है, x1 इज इक्वल टू x2 मिला है ना. तो ये इसलिए हमारा जो फंक्शन है ये 1 1 हो जाएगा. फंक्शन इज 1 1. देखिए बहुत ही ईजी था. बस हमने क्या किया है, हमें जो फंक्शन दिया हुआ था उसे हमने इक्वल रखा और यहाँ पर हमने कुछ कैलकुलेशन किया है, इसे सिंप्लीफाई किया है और हमें x1 इज इक्वल टू x2 यहाँ पर मिल गया है. इसलिए हमारा ये फंक्शन क्या हो गया है, 1 1 हो गया है. ठीक है फ्रेंड्स. तो चलिए अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑन टू होगा या नहीं होगा.
चलिए ऑन टू प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लेट कर लेंगे कि y इज इक्वल टू क्या है, हमारा fx है। अब इस fx की जगह जो हमें फंक्शन गिवन है उसे राइट करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री। ये हमारा फंक्शन है जिसे हमने fx की जगह पे रखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो हम x माइनस थ्री का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये y के पास आ जाएगा, y x माइनस थ्री हो जाएगा, ये इक्वल्स टू क्या होगा, x माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ से y का मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, तो ये y का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, तो ये xy हो जाएगा, और माइनस थ्री से होगा तो ये माइनस थ्री वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस टू हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पे भी x है, यहाँ x है, तो मैं x को एक तरफ कर देता हूँ और ये नंबर वाली टर्म को एक तरफ कर देता हूँ, जिससे हमें x मिल जाएगा। तो ये xy, इस तरह मैं ये माइनस एक्स को लाता हूँ तो ये प्लस में है, ये माइनस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ये माइनस टू है, तो ये माइनस टू एज इट इज़, ये हमारा माइनस थ्री वाई इस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस थ्री वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए x हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, y माइनस वन बच जाएगा, इज इक्वल टू, इसे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, प्लस थ्री वाई को सामने लिख देते हैं और ये माइनस टू को इस साइड लिख देते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही है, साइन दोनों के सेम है। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकालना है, तो ये y माइनस वन को हमें राइट हैंड साइड में ले जाना होगा, तो थ्री वाई माइनस टू अपॉन में y माइनस वन, ये जो है ये हमारी यहाँ पर क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ देखना होगा कि ऑन टू में क्या होता है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम जब भी कोई भी y पुट करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई x की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, अगर y की जगह देखिए हम वन तो रख नहीं सकते, है ना, वन बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा सेट बी क्या दिया हुआ है, सेट बी क्या दिया हुआ है, रियल नंबर माइनस वन दिया हुआ है। सेट बी कहने का मतलब है कोडोमेन में जो है वन हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ हम y की जगह वन तो पुट नहीं कर सकते, और वन पुट नहीं कर सकते इट मीन्स डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, है ना, और इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इट मीन्स कहने का मतलब है कि y की हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो उसके लिए हमें कोई ना कोई x की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। इट मीन्स सारे जो कोडोमेन होंगे, सारे जो y होंगे, उसके लिए कोई ना कोई x हमारा यहाँ पर क्या होगा, डोमेन में प्रेजेंट होगा, होगा कि नहीं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल यहाँ से हमारा ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये वन वन है। बस इसे लिखना कैसे होगा, देखिए इसे हम लिखेंगे हेयर y नॉट इक्वल्स टू वन बिकॉज b इज इक्वल टू हमारा क्या है, r माइनस वन है। सारे रियल नंबर का सेट है, बस वन नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। हेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर विल नेवर जीरो एंड x एग्जिस्ट्स। फिर यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। तो अब देखिए ये वन वन भी है और ऑन टू भी है ना, वन वन भी है ऑन टू भी है, तो क्या हो जाएगा, हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लेट फंक्शन इज r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ से हमें इस ऑप्शन में से बताना है कि ए क्या है, फंक्शन इज वन वन ऑन टू, फंक्शन इज मेनी वन ऑन टू, फंक्शन इज वन वन बट नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नेदर वन वन नॉर ऑन टू। देखिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को हमें बताना है कि ये वन वन होगा, ऑन टू होगा, बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट बैठेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एरो डायग्राम से ही समझा देता हूँ इसे। देखो मान लेते हैं हम यहाँ पर एरो डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ये रियल नंबर का सेट है और ये भी रियल नंबर का सेट है। हमारे पास में फंक्शन क्या दिया हुआ है, x रेज टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पर मान लो मैं वन रखता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो x की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 क्या हो जाएगी, वन ही हो जाएगी, है ना। तो इसकी जो इमेज बनेगी वन की क्या बनेगी, वन ही बनेगी। मान लो अब हम यहाँ पर माइनस वन रख लेते हैं। अब देखिए माइनस वन की पावर 4, इसका आंसर क्या होगा,
-1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1 तो क्या होगा, 1 ही होगा। इट मीन्स -1 की भी जो इमेज है ये क्या बन रही है, 1 ही बन रही है। इट मीन्स क्या हो गया, 1 1 हुआ, ये 1 1 हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ, 1 1 नहीं हो रहा है ना फ्रेंड्स। अब देखिए ऑन टू चेक करेंगे, ठीक है ना। अब ऑन टू चेक करने के लिए क्या कंडीशन है कि जो कोडोमेन है हमारा, इसमें कोई भी एलिमेंट्स जो है ये छूटने नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए चलिए 1 की पावर 4 जो है ये 1 हो गया। मान लो 2 की पावर 4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 का क्या बनेगा, 16 बनेगा। बट यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो 1 और 16 के बीच के जो नंबर है 2 से लेकर 15 तक, उसके लिए तो कोई भी प्री इमेज नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो जो, जैसे कि मान लो यहाँ पर 3 जो नंबर है, ये किसी की भी पावर 4 का आंसर नहीं आएगा। आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर 2 से लेकर 15 तक के सारे नंबर मिस हो जाएंगे हमारे, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, देखिए डी वाला, डी ऑप्शन आ जाएगा, फंक्शन इज नेदर 1 1 नॉर ऑन टू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्या है, हमें फंक्शन रियल से रियल तक ही दिया हुआ है, और फंक्शन जो है हमारा ये है 3x। अब हमें बताना है, वही कंडीशन है कि हमें बताना है कि ये ऑन टू होगा, 1 1 होगा, बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा, मतलब क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है ये बताना है, ठीक है ना फ्रेंड। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे अब इसे क्या करेंगे, हम इक्वेशन दी हुई है तो इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कर लेंगे हम। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, हम दिया हुआ है 3x दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x दिया हुआ है। अब हम लोग क्या मान लेंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू रख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो एफ एक्स वन की जगह क्या लिखेंगे, 3x1 इज इक्वल टू एफ एक्स टू की जगह क्या रखेंगे, 3x2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 जो है ये हमें मिल जाएगा, और ये हमें मिल गया है तो ये हमारा 1 1 क्या हो गया, बिल्कुल हो गया है। देखिए आप इसे एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं, बट ये बहुत ही ईजी है, इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म से ही प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 1 बिल्कुल हो गया हमारा। अब जैसे हमें क्या करना है, इसे ऑन टू प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ऑन टू की क्या कंडीशन रहती है, y इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एफ एक्स होता है। अब एफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 3x रखेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 3x होगा। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 3 इधर जाएगा तो ये y/3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो गया, y/3 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर y की वैल्यू हम कुछ भी रखें, मान लो 1 रखते हैं तो x क्या हो जाएगा, 1/3। 2 रखते हैं तो x क्या होगा, 2/3। अगर 3 रखते हैं तो x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर y की वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ x हमारे पास में आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये हमारा ऑन टू भी हो जाएगा फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना आप ध्यान से। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो ये हमारा, देखो ध्यान से समझो, ये क्या होता है x और ये क्या होता है y। अब यहाँ पे हमारे पास में x की वैल्यू क्या दी हुई है, y/3। अब यहाँ y की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, -1 -2 √2 1/2 कुछ भी पुट करो यहाँ पर आप y की वैल्यू, उसके लिए x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी ही आएगी, है ना। तो यहाँ पर सारे कोडोमेन के सारे y के लिए कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पर प्रेजेंट है, सारे y के लिए कोई ना कोई x यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हमारा ऑन टू भी हो गया। तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, उसमें कमेंट्स भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी अगर डाउट्स रहता है आप लोगों को तो आप मुझे उससे शेयर ज़रूर करें, कमेंट में मुझे बताइए कि कहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो रही है या कहाँ पर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं आपको और डिटेल में वो चीज़ समझा सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में, हम हमारी मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।